कैसा लग रहा है मौजूदा सरकार जो काम कर रही है वो आपको कैसे लग रहा है? नहीं, बढ़िया है। पहले से काफ़ी काफ़ी बेहतर हालात हैं। हाँ, थोड़ा हिंदू मुस्लिम लोग कहते हैं कि हो रहा है। आपको क्या लगता हो रहा है? देखिए, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इतना मैं जहाँ तक देखती हूँ कि अगर डीप जाके ना सोचे, लाइक जो ये झूठी पॉलिटिक्स जो मोस्टली यंगस्टर्स करते हैं कि हाँ कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो नारे लगाए जा रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये कोई विरोध नहीं है कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री। बट द थिंग इज़ कि जो हिंदू हैं उन्हें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। उन्हें अपने अस्तित्व को जानने की बहुत ज़रूरत है। किसी के अगेंस्ट नहीं है हम, वी आर नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। उनका अपना धर्म है, वो अपना धर्म अपने हिसाब से संभालें, अपने दायरे में रहकर, हम अपने दायरे में रहकर। इट्स नॉट लाइक कि वी आर इम्पोजिंग आर कल्चर ऑन समवन एंड दे आर इम्पोजिंग देयर कल्चर ऑन अस। दे कांट डू इट। इट्स जस्ट अबाउट कि हमारे जो हिंदू हैं दे ऑट टू नो अबाउट देयर ओन। आप ये बताएंगे कि हमें जागरूक होने की क्या ज़रूरत है, मतलब हिंदुओं को जागरूक होने की ज़रूरत है? हाँ, बिकॉज जितना मैं देखती हूँ कि अमंगस्ट ऑल द रिलीजन्स जो हमारे मोस्टली आई हैव सीन इट कि जो हम हिंदू हैं हम बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फ्रॉम अदर कल्चर्स। इफ़ वी टेक अबाउट द वेस्टर्न कल्चर्स, आप अगर कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत चेंजेस आए हैं। लाइक वी हैव चेंज, हमारी संस्कृति ना कहीं बहुत दब गई है। सो इट नीड्स टू बी बाहर निकाला जाना चाहिए। मतलब आपने कुछ मूवीज। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती बदलाव करवाए जा रहे हैं? ये चार है अदर धर्म वाले, ये तो चॉइस उनकी है या फिर चार है? मतलब जो आप मूवीज़ में देखते हो, केरल स्टोरी आपने देखा होगा। द थिंग इज़ कि केरला स्टोरी ये किसी भी धर्म के अगेंस्ट स्टोरी नहीं थी। इट वॉज अबाउट अ ट्रू इंसिडेंट दैट हैपेंड। और इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं जो है वो ब्लेम कर रहे हैं। इट्स अबाउट अ कम्युनिटी विच आर ट्राइंग टू इम्पोज देम सेल्फ ऑन हमारी बेटियों को, जो भ्रमित कर कर उन्हें माइंड वॉश कर कर जो भी ये हो रहा था। इट्स अबाउट कि हमें सबको हमें किसी नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट अनटिल अनलेस द स्टोरी केम ऑन द टेलीविजन। बिकॉज हम वी आर द यंगस्टर्स और हमें ही नहीं पता है। ऐसे ही मेरी तरफ बहुत से यंगस्टर्स हैं जिन्हें थ्रू द टेलीविजन, थ्रू सोशल मीडिया बहुत चीज़ें ऐसी मूवीज़ आई थी, द केरल स्टोरी आप ले लीजिए या कश्मीर फाइल्स ले लीजिए, तब मोदी जी ने इसका प्रचार भी किया था, आपने देखा होगा। Yes. तो उसके बाद उन पर ये ब्लेम लगाया गया कि वो मुस्लिमों के खिलाफ है। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है हमारी कंट्री में ये होता है ना कि अगर हम हिंदू हैं, हम ये भी कहें ना हम हिंदू हैं, तो लोगों को लगता है कि हम मुस्लिमों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक हम अपनी आइडेंटिटी को हम उसे वी आर प्राउड ऑफ इट। हम हिंदू, हम खुल के क्यों नहीं बोल सकते हम हिंदू हैं? अब सामने वाले को अगर ये लग रहा है कि हम अगर अपने लिए कुछ बोल रहे हैं, उन्हें लग रहा है हम उन पर अटैक करें, कुछ करें, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। चलिए, अगर हम धर्म को साइड रखते हैं, अगर बात करते हैं रोज़गार पर, तो क्या कहेंगी ये सरकार जो है रोज़गार को देने में सक्षम है या नहीं है? देखिए, ये बहुत ही रोज़गार ऐसी चीज़ है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम में जो लोग बेरोज़गार हैं, जिसके पास स्किल है, इफ़ यू हैव अ स्किल, तो तुमको कहीं भी रोज़गार मिल सकता है। पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है। बट अब लोग घर बैठकर ये कहेंगे कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही। अब तुम्हारे घर आकर तो मोदी जी नहीं आएंगे कि आओ भाई काम करो, तुम्हें खुद बाहर निकलना। यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, तुम्हें कहाँ काम करना है। अच्छा, अगर आप रात में कभी भी बाहर निकलती है तो ऐसा कुछ लगता है कि डर का माहौल, सुरक्षा महसूस होती है? देखिए, बीइंग अ गर्ल, मैं हिमाचल से हूँ और मैं अभी नोएडा शिफ्ट हुई हूँ। तो मुझे जितना पता चला है वहाँ के लोगों से, तो उन्होंने ये कहा है कि योगी जी से पहले बहुत बुरा हाल था। लाइक जो लड़कियाँ थी वो बाहर जाने में भी डरती थी। ऑल्दो मुझे अभी भी अनसेफ फील होता है बिकॉज आई एम अ वुमेन एंड इट्स नॉट अबाउट देखिए, ये जो वुमेन की उनको प्रोटेक्ट करने की जो चीज़ है ना, इट्स नॉट पॉलिटिकल। बिकॉज अभी मैं किसी भी उनको वो नहीं करना चाहूँगी, बट इट्स जस्ट लाइक कि किसी गवर्नमेंट को कहना कि एक औरत क्यों सेफ फील नहीं करती है, वो अपनी तरफ से पूरा अपना कोशिश करती हैं। हमारे यहाँ पुलिस 24/7 रहती है। अब उनके होते हुए भी अगर कुछ होता है तो 80% फॉल्ट उनका नहीं होता। इट्स अबाउट द अपोजिट जेंडर। आप ये बताइए, जो शिक्षा नीति में नई पॉलिसीज आ रही हैं, जो बदलाव किए जा रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं आपको?
अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज मेरा भी 4 ईयर कोर्स है और इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो हमारी इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज़ है काफ़ी पिछड़ी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड, बट अभी उसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि अगर हम 4 ईयर कोर्स लेते हैं तो वी डोंट हैव टू गो फॉर मास्टर्स, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच PhDs, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग और इससे टाइम बचता है, ऑल्सो अब एक्सपोजर मिलता है, सो इट्स अ गुड थिंग। NCERT की बुक्स में भी देखा जा रहा है धार्मिक चीज़ों बहुत को include कर रहे हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वो हटाए जा रहे हैं इतिहास में। टॉक अबाउट इट कि जो हमारे SST की बुक्स है जो मैंने पढ़ी थी अपने वक्त में, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो मुगलों ने किया उसे बहुत बहुत प्यार से हाईलाइट किया गया है। लाइक माइंड वॉशिंग स्टार्ट ही NCERT से हुई है एक वक्त पर, कि अगर कोई मंदिर तोड़े तो वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इतने मंदिर तोड़े, उसमें ये लिखा है कि उन्होंने इतने मस्जिदों का निर्माण किया या उन्होंने ये चीज़ें स्थापित करी। आप वो नहीं बता रहे जो उन्होंने तोड़ा है, बट आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो बनाया है। बट नाउ द चेंजेस हैव बीन डन एंड हमारी संस्कृति उसमें दिखा रहे, उभर कर अगर दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर न्यू NCERTs, सो इट्स अ गुड थिंग। जब तक मोदी जी की सरकार थी मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं एंड अपने एंड से आई वुड से कि आई ट्रस्ट ऑन हिम एंड इट डिपेंड्स ऑन, अगर तुम अपने देश का कोई नेता चुनते हो तो तुम्हें उन पर भरोसा होना चाहिए और आप उन पर भरोसा रखिए, देखिए वो क्या करते हैं, हमारे हित के लिए करेंगे जो भी करेंगे। हम लोगों को पहले तो अपनी जागरूकता ये होनी चाहिए कि हमारे पूरे भारत में कितनी सीटें हैं, कितने दल चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में कितने दल चुनाव लड़ रहे हैं, सबका क्या क्या मैनिफेस्टो है। हमने एक से सुन लिया वो चोर है, दूसरे से सुन लिया वो ईमानदार है, इस प्रकार के तो हमारे विचार हैं। विचार तो तब देंगे हम जब हम विचारों से परिचित हों, विचारों से परिचित तो हम हैं नहीं। अब हम केजरीवाल जी को बोले तो गलत है, वो इसलिए क्योंकि हम उनको भी पूरी तरह से अभी स्टडी करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तब जाके बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको पूरी तरह से देखेंगे, विचार करेंगे, तब बोलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हमें क्या हो रहा है, एक भाई ने बोला वो चोर है, मैंने भी बोल दिया ये चोर है। ऐसे नहीं होता है। कौन चोर है, कौन बदमाश है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, इसका निर्णय हम तब कर पाते हैं जब हम पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। अध्ययन करना हमारी आदत से बाहर हो चुका है। आपके इलाके की बात करें तो इन 10 सालों की बात करें और पहले की सालों की बात करें जो कांग्रेस की रही है, उसमें आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो? ये देखिए, मैं तो 10 सालों की बात ये करूँगा, मैंने तो पिछले 10 सालों में सच्चाई बोल रहा हूँ बिल्कुल 100%। इससे पहले भी 70 सालों में ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, ऐसे नहीं है कि भारत खड़ा नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। लेकिन इन 10 वर्षों में जो बदलाव हुए हैं वो ऐसे बदलाव हुए हैं जो बदलाव करने को थे, संवैधानिक बदलाव करने को थे। जो पिछले 70-60-70 सालों से रुके हुए थे वो ऐसे बदलाव हुए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हुए हैं ऐसे बदलाव, उनको मना नहीं करना चाहिए। विपक्षी कह रही है कि लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। लोकतंत्र का कत्ल क्यों हो रहा है? हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान लेकर आए हैं तो कत्ल हो रहा है, वो तो दुनिया जानती है। 370-35 को हटाया है तो लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। राम को लेकर आए, राम का अस्तित्व भारत में लेकर आए, अयोध्या में इस वक्त दुनिया उमड़ पड़ी है तो कत्ल हो रहा है। UCC लेकर आए हैं, जनसंख्या वृद्धि कानून लेकर आएंगे, समान नागरिक संहिता लेके आए, आयुष्मान भारत, सब लोगों के लिए 5 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है। लोग जब पहले हार्ट अटैक से मर जाते थे, पैसा नहीं होता था, आज सारा सर्वाइवल हो रहा है। किसानों के लिए योजना लेकर आ रहे हैं, ये गलत है। बरगलाने की बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, मज़े से जी रहे हैं, सुरक्षा हमें मिल रही है, कहाँ कमी है। केजरीवाल जब भी हाल फिलहाल में वापस आए, क्या कहेंगे? नहीं, केजरीवाल जी का तो उनका अपना एक ये सरकार का जो उनके विरुद्ध जो भी हुआ है, कार्रवाई हुई है, वो संवैधानिक होगी तभी ऐसा हुआ है। अन्यथा केजरीवाल जी को कोई भी इस प्रकार से कोई लेकर जाते, वो क्यों लेकर जाते, वो दुश्मनी थोड़ी है। तो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, कहीं ना आपके नेताओं के अकॉर्डिंग मोदी जो बौखला गए थे इसी वजह से केजरीवाल जी को अंदर भेजा? नहीं, ऐसा, वो इतने शांत व्यक्ति हैं, भारत के प्रधानमंत्री। मैं कहता हूं कि जिन्होंने पूरे देश को दिशा दी, देश की दशा को ठीक किया, अगर वो बौखलाहट वाले होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। अब दिशा की बात करें, वो लोग कह रहे देश बेचने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ से बेचा है वो बताया ना, कौन सा देश कहाँ बेचा है? सब देश वहीं है, बढ़िया है, और बढ़िया चल रहा है और आनंद से चला हुआ। अभी G20 का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है तो देश बेचा नहीं है।
देश के संसाधनों को और मजबूत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इस वक्त हम रक्षा बजट बढ़ाकर, जब पहले हम यहाँ अपने लिए इतना कुछ कमी थी, आज हम दूसरे देश को निर्यात कर, आयात निर्यात में कर रहे हैं, तो हमारी तो क्षमता बढ़ी है। इंडिया गठबंधन पे क्या सोच रहे हैं? नहीं, गठबंधन उनका ठीक है, वो आपस में उनकी अपनी विचारधारा है, वो मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि क्या मैं लगता है टक्कर की लड़ाई होगी इस बार? नहीं यार, टक्कर काहे की, टक्कर तो एक दूसरे के साथ होती है। एक की टक्कर 50 के साथ कहाँ होनी है। एक तो अपनी साथ एक जिसको कहते हैं कि इंसानियत की लड़ाई लड़ी जा रही है, इंसानियत को जिंदा रखा जा रहा है, भारत को युवा भारत बनाने की लड़ाई है, एक तरफ युवा को वृद्ध करने की लड़ाई है, तो देश सब जानता है। तो वृद्धि कौन करेगा सर? वृद्धि कर रहे हैं ना अभी, ये देश जो अच्छी दिशा में जा रहा है वो वृद्धि की दिशा में ही जा रहा है। आज पूरे विदेशों के अंदर अगर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है तो यूं तो नहीं बनने जा रहा है।